मटीरियल तो किसी को देते ही नहीं है। अब इतनी बार बारी आई है कि हाजिरी पर भी पार्टनरशिप ही चली है, हर आदमी को 10 दिन उसको 10 अपने खाते। ये इन लोगों की हालत, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। 2 जीआरएस क्या टर्मिनेट हुए तो इनको सबको चलन हो रही कि नहीं जिनको टर्मिनेट किया होगा। करोड़ों पैसा इनके पास है। अब यहाँ हर एक पंचायत में देखो आपकी मटेरियल का पैसा तकरीबन 1 करोड़ के आसपास आता है और 4-5 बंदे उसको बांट के खा लेते हैं। तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो हमारा यहाँ पे चुना हुआ नुमाइंदा है। प्लीज़ मैं उसको, जो भी हम सरपंच चुनते हैं उसके साथ वो मलाउस ना हो तो वो काम नहीं होता है, उसकी डीएससी लगती है। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त कुछ लोग जो चराला ब्लॉक की शिकायत लेकर जो हमारे पास आए हैं, इनके मुताबिक जो काफ़ी समय से मटेरियल का पैसा जो ब्लॉक के अंदर पड़ा है, लेकिन कोई इन लोगों की जो सुनाई नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो किए गए हैं, लेकिन पूरे काम जो फेंक किए गए हैं, कोई भी कार्रवाई जो अभी तक जो उन लोगों के खिलाफ की नहीं गई। हर बार ये शिकायत करते हैं या आरटीआई जो डिपार्टमेंट के ऊपर लगाते हैं, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं जो जवाब नहीं दिया जाता। इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि क्या आपका कहना है, हर बार जो शिकायत ब्लॉक चराला के खिलाफ आप करते हो या इसके अलावा भी मटेरियल के पैसे की हम बात करें तो सभी लोगों का यही कहना होता है कि भाई मटेरियल का पैसा जो ब्लॉक ने दिया नहीं है या मिस्त्री का पैसा जो दिया नहीं है। क्या आपका कहना है? जेके मीडिया में धन्यवाद। मेरा तो यही कहना है कि मैंने पहले ही भी इन लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। पहले हम एसीडी साहब के पास गए, फिर डीसी साहब के पास गए, वहाँ पर भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद हमने आरटीआई विजिलेंस जम्मू में की हुई है, वहाँ पर भी 2-3 बार पता किया हुआ। कहते हैं कि हम ये जो डिपार्टमेंट वाले हैं ये बोलते हैं कि हमसे वो पैसा लेते हैं। पता नहीं कितना पैसा दिया उन्होंने। 1.5 साल से मेरा केस दबा के रखा है, खाली कागजात मेरे पास हैं, बाकी मुझे कोई पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये 3 शिकायतें थी मेरी। एक तो वीर देवते के पास इन्होंने एक बाथरूम बनाया हुआ है, उस बाथरूम की हालत अभी भी देखे आकर कि बुरी हालत है, मगर अभी तक ना उस बाथरूम को ठीक किया है, ना वहाँ पर पानी है, ना उस बाथरूम की कोई हालत देखने के लायक है। बाकी रहा मटीरियल का मसला, मटीरियल तो किसी को देते ही नहीं है। अब इतनी बार बारी आई है कि हाजिरी पर भी पार्टनरशिप ही चली है, हर आदमी को 10 दिन उसको 10 अपने खाते। ये इन लोगों की हालत, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं राजमार्ग ने बेचारे ने किया क्या? उतना थोड़ा करना था। इन लोगों को सबको सस्पेंड कर दो और बिल्कुल, ताकि तो गवर्नमेंट का पैसा तो बचे, हम लोग बचे। हम लोगों का पूरा खून खाया इन लोगों ने, क्योंकि 1.5 साल मुझे पीछे पड़े हुए हो इनके, कोई सुनवाई नहीं है। हमारी गरीब आवाम की कोई सुनवाई नहीं होती है। अब अकेला रह गया, बाकी सबको खरीद लिया इन लोगों ने। हाँ, चलो इनसे भी बात करेंगे। क्या आपका कहना है? हर बार लोग जो शिकायत करते हैं भाई ब्लॉक के काम जो अच्छे नहीं हो रहे हैं, और कई बार जो लोगों ने इनके खिलाफ जो आरटीआई भी लगाई है कि भाई इस काम को जो अच्छी तरह चेक किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इसके अंदर जो मलूस है, डिपार्टमेंट जो कार्रवाई करने के लिए जो तैयार नहीं है। ये आपने सही बात पूछी मेरे से। जब महराज मलिक ने इस चीज़ पे एक आवाज़ उठाई, हमने उसके पास हर एक बात रखी। यहाँ जो हमारे पंचायत में हुआ था पिछले साल, मैंने आरटीआई लगाई थी, उसका कोई मुझे आउटपुट नहीं निकला। मैं कभी डोडा तो कभी चराला, कभी बोलते हैं हमने भेजी है आपकी आरटीआई, कभी बोलते नहीं जी उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, मेरे पास पहुँची नहीं, टाइम पीरियड पूरा हो गया। तो वही ग्रीवेंस जो मैंने अपने महराज मलिक को सुनाए, तो जब उसने हमारी यानी लोगों के ग्रीवेंस सुने, उसके बाद उसके पास कोई भी ऐसा ऑफिसर आता उससे पूछता, वो जब वो किसी को सवाल पूछे तो वो गुनाहगार, उसके ऊपर एफआईआर होती है, लेकिन इनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। वीडियो के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो भी उसमें मलूस हैं। अगर जब उसका नीचे वाला तबका जो है उसके अंडर खा रहा है तो ऑफिसर क्यों नहीं है चोर? उसने तो उसमें हिस्सेदारी उसकी भी है। मैं महराज की ये बात आज नहीं आगे तक ये चीज़ बताता रहूँगा, क्योंकि मेरी उम्र का है 34 साल का एक लड़का पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, उसके बराबर कोई लीडर नहीं है, बात करने वाला लीडर नहीं है। जब वो बात करेगा तो उसके ऊपर इस बार 10वीं एफआईआर लगी। इन चोरों के ऊपर कब एफआईआर लगेगी? कब हमारे गरीबों को इंसाफ मिलेगा? मैं यही गुजारिश करूंगा अवाम जो हमारी इस इलाके की है। खबर ये भी आ रही है कि 2 लोगों को जो टर्मिनेट किया गया है, पहले उनको जो सस्पेंड किया गया था। मैं धन्यवाद दूंगा डीसी डोडा को, जिनने कल महराज साहब उनके पास आए शाम को, उन्हें पूरी एविडेंस के साथ उनके पास पेश हुए। जब डीसी साहब ने उनके एविडेंस सुने, देखे, तो उसके बाद टर्मिनेट ऑर्डर निकला। लेकिन मैं यही बात हर ब्लॉक में, हर पंचायत में, हर लोगों के साथ इस तरह जुल्म होता है, लेकिन कोई लोग आगे आते हैं, कोई नहीं आते हैं। कुछ को इस चीज़ का पता है कि हम किसी अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात रख पाएँ, कुछ को ये पता नहीं कि हम आगे आएंगे रातों रात हमको खरीद लेंगे। कुछ लोग मैंने पिछले साल डोडा लिए थे, मैं वो अपने बात रखूँगा, क्योंकि क्या जो काम इस इलाके के अंदर हुए हैं या ज़मीनी सतह पर हुए नहीं हैं, जिनके बारे में आप कहना चाहते हो, या शिकायत आपने कई बार पहले भी की है? ज़मीनी सतह पर मुझे लगता है कि 50% भी काम नहीं हुआ है।
पहले आज तो चला ऑनलाइन है, मैं शुक्रिया करता हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम निकाला है, हम खुद अपने चीज़ों को खुद देख सकते हैं। लेकिन पहले इनने कार्ड जलाए, मरे हुए बंदों के पैसे खाएं, ये आह लग जाएगी। अब टाइम आ गया, वक्त ऐसा आ गया कि गरीब की आह लग रही है। 2 GRS क्या टर्मिनेट हुए तो इनको सबको चलन हो रही कि नहीं जिनको टर्मिनेट किया होगा, करोड़ों पैसा इनके पास है। अब यहाँ हर एक पंचायत में देखो आपकी मटेरियल का पैसा तकरीबन 1 करोड़ के आसपास आता है और 4-5 बंदे उसको बांट के खा लेते हैं। तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो हमारा यहाँ पे चुना हुआ नुमाइंदा है। प्लीज़ मैं उसको, जो भी हम सरपंच चुनते हैं उसके साथ वो मलाउस ना हो तो वो काम नहीं होता है। उसकी DSC लगती है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चुना हुआ नुमाइंदा है उसको बड़े ध्यान से चुने, क्योंकि उसको DSC नंबर लगता है। उसको, उस सरपंच को DSC का पता नहीं DSC क्या है। जब उसका DSC नंबर लगता है उसके बाद मटीरियल निकलता है। मैं ये DSC अपना दे देंगे दफ्तर में, जो चपरासी होगा उधर का कोई जो उसके साथ मिलकर बिल बांट के खाते हैं, कोई कंप्यूटर चलाने वाला बंदा होगा उसके साथ मिलके ये ऐसा काम करते हैं। अब जितने भी ये डिपार्टमेंट इन पे पूछने वाले हैं, अभी मैं DC डोडा से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक ब्लॉक में एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी जाए। कितने लोगों के पैसे जो बकाया रहे हैं जो अभी तक पेमेंट नहीं हुई है? अभी मुझे तकरीबन 100 के आसपास फ़ोन आ चुका है अपने पंचायत में, पनेजा पंचायत में। कोई बोलता है मेरे 6,000 पेंडिंग है, कोई बोलता है मेरे 10,000 पेंडिंग है, कोई बोलता है 40,000 पेंडिंग है। जिनके घर में जिनके कार्ड जेन्युइन नहीं है, आप वेरिफिकेशन करवाए, जिनके कार्ड जेन्युइन नहीं है उनका 100 दिन का रोज़गार डाल दिया है। जो लोग घर पे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने काम किया है ज़मीनी सतह पर, उनकी आप पेमेंट देखना लाख में 40,000 के आसपास है, 40 से 43 बस उसका उनका रेशा जो मटेरियल इनका मांगेगा उसका मटेरियल कम डाउनलोड करेंगे। उनको पता है कि ये मटेरियल मेरे से ले जाएगा। जिनको जानकारी है, 1-2 बंदे को जिनको जानकारी है तो उनका मटेरियल कम ये अपलोड करेंगे। जिनको जानकारी नहीं है, जो गरीब बंदा है उसका 1 लाख के प्लस इनने मटेरियल डाला होगा। आप देखना, मैं साइट बता दूंगा आपको, जिनको पता नहीं होगा शायद मेरे साथ और लड़के भी हैं यहाँ पे, अभी नहीं आए हैं वो, जिनका मटेरियल 1,12,000 है। 1,12,000 उनको पता नहीं मटेरियल का, शायद वो खा लें, उनने खुद खाना वो मटेरियल, तब उनका मटेरियल उन्हें ज़्यादा डाला है। मैं यही गुजारिश करूंगा कि हर एक जगह यही सिस्टम चल रहा है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन मेरी बात सुन रही है, हर पंचायत से एक बंदा भी उठेगा ना, मैंने पहले भी कहा था कि हर पंचायत से 10 बंदे उठेंगे तो इनको हम खाने नहीं देंगे। मैंने ये पहले साफ लफ्ज़ में कहा था कि अगर हर पंचायत, 9 पंचायतें मेरे ब्लॉक में, ब्लॉक चराला में, हर पंचायत से 10 बंदे उठें तो हम इनको जीना हराम कर देंगे, इनको ये पैसा खाने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं जो पेमेंट को लेकर इन लोगों का कहना है, और पहले भी शिकायत ये लोग करते आए हैं कि भाई इस प्रकार के काम जो ब्लॉक के अंदर होते हैं, शिकायत ये करते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो ज़मीनी सतह पर ब्लॉक डिपार्टमेंट जो चराला की ओर से देखने को नहीं मिलती। और जिस प्रकार से जो कार्रवाई 2 जो ग्राम सेवक हैं उनके ऊपर हुई है, यानी GRS जो है उनके ऊपर हुई है, उसी तरह ये लोग भी चाहते हैं कि जो भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।